हेलो एवरीवन, आई एम कार्तिकेय जायसवाल और मेरी 2021 के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में रैंक 35 आई है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैंने अपनी जो तैयारी थी, मतलब सबसे पहले मैंने स्टैटिक की जो बुक्स रहती हैं, लक्ष्मीकांत हो गई या स्पेक्ट्रम हो गई मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, उन सबको उठाया और उन सब की एक एक रीडिंग शुरू की। इस रीडिंग को मैंने शुरू किया 1 सितंबर 2020 को, और ये रीडिंग ऐसी नहीं थी कि इसमें कुछ बहुत डीप में जाके पढ़ना है या बहुत ऐसे पढ़ना है कि जो एक बार में समझ आ जाए। रीडिंग का मतलब सिर्फ इतना कि जितना उस किताब में लिखा है उसको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ना है। यही स्ट्रैटेजी मैंने एक बुक नहीं, सारी स्टैटिक पार्ट की जो बुक्स हैं उन सब के लिए रिपीट की। और ऐसे ये समझ लीजिए कि करीब 10 चार्ट्स जो हैं वो मेरे, जब मैंने चार्ट बनाना शुरू किया जनवरी 1 2021 से लेके 20 फरवरी 2021 तक मेरे 10 चार्ट्स करीब बन गए थे। और इनमें सारी स्टैटिक पार्ट की बुक्स जो हैं, एक्सेप्ट पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जो थी, उसको मैंने अलग कर दिया था क्योंकि उसका हर वर्ड ही कीवर्ड है। तो फिर उसको छोड़ के बाकी जितनी भी बुक्स थी उनके लिए मैंने करीब 10 चार्ट में अपना पूरा मटेरियल गैदर कर लिया था। और इसके अलावा अगर आपके पास पॉसिबल हो तो आप कोई टेस्ट सीरीज़ लेके किसी से इवैल्यूएट करवा पाएंगे, किसी एक्सपर्ट से अपने मेंस के आंसर्स चेक करवा पाएंगे, तो उससे आपको और इनपुट्स मिल जाएंगे कि किस तरह से आंसर लिखे जाने चाहिए, या कहीं कोई कमी हो रही है तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाना चाहिए। इसके अलावा बस आंसर राइटिंग में बेसिक यही है कि आप क्वेश्चन की जो कोर डिमांड है उसको एड्रेस कर दें अपनी बॉडी में, और जो भी उनका कमांड वर्ड है, सपोज इलूसिडेट है या इलस्ट्रेट है या कमेंट है या डिस्कस है, उसको ज़रूर ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को, उस डिमांड को भी एड्रेस करें कि उन्होंने क्या पूछा है, कॉजेज़ पूछे हैं या इम्पैक्ट पूछा है, जो भी पूछा है वो। और उसके बाद जो उन्होंने कमांड वर्ड दिया है कि डिस्कस करना है या इलस्ट्रेट करना है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने आंसर को स्ट्रक्चर करेंगे तो आप प्रॉपरली क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस कर पाएंगे और अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर पाएंगे। So that was all from my side. Thank you so much DKT for having me.